धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं भाजपा सरकार। आई का आलम यह है कि कहीं झाड़ू तक नहीं लगती और कहीं लग भी गए झाड़ू और कूड़े निकल गए तो उठते नहीं है। गाजियाबाद जिले में सांसद भाजपा का है, विधायक भाजपा का है और यहाँ तक यहाँ के महापौर भी भाजपा के हैं और जितने भी वार्ड हैं यहाँ गाजियाबाद जिले में 100 वार्ड है, लगभग 90 वार्डों में भाजपा के पार्षद हैं। इतनी भाजपा का पूरा शासन प्रशासन होने के बावजूद भी ऐसा गठजोड़ ऐसा कर लिया है, अब पूरे क्षेत्र में माफियाओं का बोलबाला है। आम जनता के लिए लगातार मुश्किलें पैदा करने वाली भारत सरकार की नीतियां हैं, उनके खिलाफ में यह प्रदर्शन है। कूड़ा नहीं उठता, चाहे निगम पार्षद कोई भी हो, सब भाजपा के हैं दोनों। पर सरकार जो नीतियां लेके आ रही है वो मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। इसलिए आए हैं कि जो सरकार चल रही है उसमें नगर निगम का भी विशेष रोल। नगर निगम को टैक्स दिया जाता है। यहाँ के आम नागरिक गाजियाबाद जनपद के तमाम, चाहे वो सफाई के नाम पे हो चाहे किसी भी नाम पे हो, टैक्स देते हैं। लेकिन सफाई का आलम यह है कि कहीं झाड़ू तक नहीं लगती और कहीं लग भी गए झाड़ू और कूड़े निकल गए तो उठते नहीं है, वो ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। और कहीं नाली साफ नहीं, कहीं खनिजे ठीक नहीं, पानी का अपरंपार जो है बढ़ता हुआ दृश्य दिखाई दे रहा है। तो लोगों को निकलने में जो है मुश्किल होती है। साहिबाद आप अंदर भी देख लीजिए, वहाँ कूड़ा नहीं उठता, चाहे निगम पार्षद कोई भी हो, सब भाजपा के हैं दोनों, और वहाँ से कूड़ा नहीं उठता। इतना पानी होता है घुटने से ऊपर, तमाम महिलाएं, तमाम पुरुष, तमाम छात्र लोग गिरते हैं वहाँ। कोई इस पर ध्यान नहीं सरकार का। यहाँ तक कि सुनील शर्मा जी विधायक हैं, कोई लेना देना से क्षेत्र में नहीं है। जहाँ तक सरकार की नीति है तो मजदूरों के लिए जो काले कानून ले आए हैं, श्रम कानूनों के बदले जो 44 श्रम कानून होते थे, ये 4 कोड बिल ले आए हैं जो हमारे लिए काले कानून है मजदूरों के लिए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये चाहते हैं कि काले कानून मजदूरों पर न थोपे जाएं, यथावत रखा जाए ताकि मजदूर अपनी जीविका चला सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और यही दिशा में काम करे। जो छात्र, नौजवान, महिला या अन्य नागरिक जो देश के नागरिक हैं, जिले के जनपद के नागरिक हैं या उद्योगों के मजदूर हैं, वो तरीके से अपना काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। ये है कहना साथियों। धन्यवाद। क्या बताना, जो जन समस्याएं हैं उसका 11 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया है और वो मांग पत्र कलेक्टर के मार्फत उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। मांगों में जो नगर निगम से संबंधित मांगे हैं, जो सफाई वगैरह, वो तो है ही है। उसके अलावा जो बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है और जो है जो आम जनता के लिए लगातार मुश्किलें पैदा करने वाली भारत सरकार की नीतियां हैं, उनके खिलाफ में ये प्रदर्शन है। हम सभी जान रहे हैं कि इस टाइम इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि जिसकी वजह से तमाम नौजवान लोग जो है वो सड़कों पे घूम रहे हैं। और जहां तक सरकार की नीतियों का सवाल है, सरकार कोई ऐसी नीति नहीं बनाई। वर्तमान सरकार ने 29 पॉलिसियां लेके आई थी, उस 29 पॉलिसियों में से कोई भी पॉलिसी कामयाब नहीं हुई। अगर कुछ कामयाब हुई है तो उनकी परसेंटेज 10% है। ऐसे में चाहे वो स्टैंडिंग इंडिया की बात हो, चाहे जो है स्टार्टअप इंडिया की बात हो, चाहे अन्य सवालात हो, उनसे आम जनता का सीधा बेनिफिट कुछ नहीं हो पाया है। तो सरकार जो नीतियां लेके आ रही है वो मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। उदाहरण के लिए किसान कितने हैं, 1.5 साल तक जो है धरना दिया और खुद सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। सरकार ने खुद कहा कि हमसे गलती हो गई। ऐसे ही मजदूर लगातार जो हमारे 45 कानून हैं उनको उन्होंने तब्दील करके 4 कोड में बदल दिया है। उसको वापस करने के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि वो सारे कानून मालिकों के लिए बनाए गए, मजदूरों के लिए उसके अंदर कुछ भी नहीं है। वो जो कानून अगर भारत सरकार उसको लागू कर ले जाएगी तो सारे मजदूर जो है गुलाम की स्थिति में पहुंच जाएंगे। जो कानून पिछले बुजुर्गों ने और तमाम सारे हमारे साथियों ने संघर्ष करके हासिल किया था, उनको बदलने की इजाज़त नहीं देती जनता। और भारत सरकार को भी, मोदी सरकार को भी, उत्तर प्रदेश सरकार को भी ये समझना चाहिए कि आज की जो चुनाव हुआ है उस चुनाव ने साबित कर दिया है कि देश की जनता आपकी नीतियों को पसंद नहीं कर रही है। इसलिए उनको अपनी नीतियों की तब्दीली करना चाहिए और ऐसी नीतियां नहीं बनानी चाहिए जो मजदूरों के, किसानों के विरुद्ध में। देखिए, हमारी 11 सूत्रीय मांग पत्र हम लोगों ने बनाया है, सरकार के खिलाफ है और भाजपा सरकार
काफ़ी लंबे समय से चल रही है उत्तर प्रदेश में। और उसके बावजूद भी यहाँ गाज़ियाबाद ज़िले में सांसद भाजपा का है, विधायक भाजपा का है, और यहाँ तक यहाँ के महापौर भी भाजपा के हैं। और जितने भी वार्ड हैं यहाँ गाज़ियाबाद ज़िले में 100 वार्ड है, लगभग 90 वार्डों में भाजपा के पार्षद हैं। इतनी भाजपा का पूरा शासन प्रशासन होने के बावजूद भी ऐसा गठजोड़ ऐसा कर लिया है, अब पूरे क्षेत्र में माफियाओं का बोलबाला है। लोगों को पीने का पानी तक नहीं, लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। जितनी भी मजदूर बस्तियां हैं किसी भी गांव में या मजदूर बस्तियां में, कोई गांव ले लो, मकनपुर गांव है, पलादगढ़ी है, झंडापुर है, महाराजपुर है, साहिबाबाद है, पूरे ट्रांसजेंडर क्षेत्र में किसी भी तरह से कहीं भी कोई गंगा वाटर की सप्लाई नहीं। तो हमारी सबसे प्रमुख मांग हमारी है, कम से कम क्षेत्र में लोगों को मीठा पानी जरूर दिया जाए। अगर पीने के लिए सरकार पानी भी नहीं दे सकती तो और क्या दे पाएगी? खाली धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं भाजपा सरकार। और आने वाले समय में अभी चुनाव जो हुआ है उसमें देखा है सभी ने, इन लोगों को काफ़ी बड़ा एक झटका लगा है, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों के कान जो है खुले नहीं है। मैं समझता हूँ बिल जो है माफियाओं का राज है, चाहे उसमें साफ सफाई हो, पानी हो, बिजली हो। इतनी गर्मी में जो पोस्ट कॉलोनियाँ हैं उनमें बिजली जाएगी 24 घंटे, और जो गांव बस्तियां हैं उनमें बिजली जाएगी 12 घंटे। ऐसा क्यों? आखिर क्यों ऐसा? आखिर उन लोगों की वोट लेना चाहते हैं, वोट लेने के बाद उन्हें कुछ देना नहीं चाहते, तो ये तो गलत है बिल्कुल। वैसे बोलते हैं हम तो जो है हिंदू धर्म की राजनीति करते हैं, तो हिंदू क्या है नहीं उन कॉलोनियों में या उन गाँवों में हिंदू नहीं रह रहे? सब जालसाजी, एक बहुत बुरी तरह से जालसाजी के तहत ये काम करा जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आज हम सब लोगों ने पिछले 1 महीने से CPIM ने एक अभियान चलाया हुआ है, क्षेत्र में जनता के पास हम गए हैं, जगह जगह जग जागरण किए हैं, लोगों के साथ बैठ के बीच में लोगों को बताया है, लोगों की समस्याएं सुनी है और इकट्ठा किया है। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद हम लोगों ने 11 सूत्रीय एक मांग पत्र बनाया है, जिस मांग पत्र को आज हम DM के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहते हैं और केंद्र सरकार को देना चाहते हैं। ये हमारी मांग है।